सो जैसे कि आपने सुना कि ये खातून हैं, 26 साल इनकी उम्र है, सिंगल पेरेंट, इनकी मदर ने इनको रेस किया है और एक बड़ा भाई है। बड़े भाई को फिनलैंड में स्कॉलरशिप मिली, ही टर्न इट डाउन बिकॉज मसला ये कि पीछे वालदा को कौन संभालेगा। एंड इट्स अ वेरी लेजिट रीज़न और आई अंडरस्टैंड वेयर पीपल कम फ्रॉम। अब यहाँ पे पीपल हु हैव बिग फैमिलीज या वेरी सोशल फैमिलीज जहाँ पे आमदोरफ्त ज़्यादा है, इस तरह का एनवायरनमेंट है जो कि टॉक्सिक ना हो, तो देर आर पीपल टू लुक आफ्टर। बट अगर आई एम नॉट श्योर अबाउट योर फैमिली की सिचुएशन, बट ये कंसर्न बिल्कुल आता है। और बहुत सी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो थोड़ी आइसोलेटेड होती है या फिर उनके इतने रिश्तेदार होते नहीं है। आपका कंसर्न गलत नहीं है, बट सी हियर्स द थिंग, द रीज़न व्हाई योर मदर, आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू होता है, मगर पेरेंट्स का काम होता है बच्चों को नर्चर करना और उनको संभाल के रखना और उनको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट देना, अच्छी तालीम देना, एंड देन लेट देम बी। जैसे कि परिंदे अपने बच्चों को उड़ाना सिखाते हैं, देन फिर वो अपना दाना खुद चुगते हैं। आई टोटली कनकर विद यू। पाकिस्तान के जो हालात हैं, आप जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न इन पाकिस्तान डजंट मीन यू हैव टू लिव हेयर फॉर एवर। देखिए, जब तक आपके पेरेंट्स यहाँ, मतलब जो आपके पेरेंट्स, आपके वालिद साहब हयात थे, दे वर रेजिंग यू, योर मदर वॉज रेजिंग यू, उस वक्त पाकिस्तान बहुत डिफरेंट था, अब बहुत डिफरेंट है। एंड इट्स नाउ अ मैटर ऑफ, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि यार अगर अभी नहीं गए ना तो फिर आगे जाके शायद इतनी प्रॉब्लम्स हो जाए कि फिर जाना ही मुश्किल हो जाए, जेल ना बन जाए, अनफॉर्चुनेटली द वे थिंग्स आर। तो देखिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बेहतरी के लिए जाना बिल्कुल ज़रूरी है और इस पर कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई गिल्ट वाली बात इसलिए नहीं है कि पेरेंट्स का ये रोल होता है। एंड देन लाइक ज़िंदगी इसी तरह आगे बढ़ती है। सब ने सारी ज़िंदगी माँ बाप के साथ लैच ऑन होके नहीं रहना पड़ता, किसी का रिस्क बाहर लिखा होता है या किसी की अपॉर्चुनिटीज़ उस मुल्क में नहीं होती जहाँ वो रिजाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे टैलेंटेड लोग चले गए। वो कोई शौक से मुल्क छोड़ के नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छे अच्छे बाहर जाके रोते हैं। मुझे भी उस तरह की शामें और रातें याद हैं वेर आई यूज, हालांकि मैं तो ये पड़ोस में था, दुबई में, तो कोई दूर भी नहीं है, 1.25 घंटे की फ़्लाइट है। मगर परदेस परदेस होता है और ज़ाहिर है घर वाली वो एक याद आती है। बट देन कभी कभी आपके लिए इतना मुश्किल हो जाता है रहना, या आप वैल्यू नहीं हो पा रहे होते, आपका टैलेंट वैल्यू नहीं हो। अब देखें ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत टैलेंटेड बच्चा है या बच्ची है और उसका टैलेंट रिकग्नाइज नहीं हो रहा एज अपोज टू हिज और हर टैलेंट, किसी गवर्नमेंट अफसर को या किसी मिलिट्री बैकग्राउंड वाले बच्चे को या किसी को प्रोविंशियल कोटा पे सीट मिल रही है और आपको नहीं मिल रही, तो फिर बंदा क्या करेगा? बंदा थक हार के बाहर चला जाएगा। और फिर यही हो रहा है पिछले 20, 30, 40 सालों से। अच्छे अच्छे लोग चले गए और पीछे जो है लेफ़्ट ओवर रह गए, और ये लेफ़्ट ओवर की वजह से ही तो मुल्क का ये हाल है, क्योंकि लेफ़्ट ओवर दिमाग रहा ना पीछे। देखें, सबका बस चले तो सब छोड़ दें पाकिस्तान, मगर पीछे वही है जो जा नहीं सकता। गेट इट? जो जा सकता है वो चला गया है यहाँ से। तो जो लेफ़्ट ओवर होता है वो फिर ऐसे ही होता है। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन यू परसुइंग योर राइट टू एक्सरसाइज your freedom and like the choices and the career choices that you're making. I'm sure your mother understands. देखो, डीप डाउन कोई भी पेरेंट नहीं चाहता बच्चा दूर जाए, बट देन समझदार पेरेंट ये भी समझते हैं कि यार मैं अपने साथ यहाँ लगा के रखूँ, अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, बट देन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब ज़िंदगी का एक निज़ाम है, सबने दुनिया में हमेशा नहीं रहना, राइट? एंड देन व्हाट हैपन्स, राइट? फॉर एग्जांपल, मैं आपकी सिचुएशन को नहीं लेता, कोई एक लड़के की आप सिचुएशन ले लें और वो पेरेंट्स की वजह से यहाँ रह रहा है और अभी वो 26 साल का है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट वो नहीं जा रहा पेरेंट्स की वजह से। जब वो 36-37 का हुआ, पेरेंट्स हयात नहीं रहे एंड दे पास्ड अवे। नाउ ही इज़ 37। अब वो किसी भी क्राइटेरिया में नहीं बैठता, ना उसको कनाडा के पॉइंट्स मिलेंगे, ना उसको फ़लानी माइग्रेशन मिलेगी, ना उसका कहीं एडमिशन होगा, ना कुछ, एंड ही इज़ जस्ट 37, राइट? एंड ही हैज़ लाइक 40 मोर ईयर्स टू लिव। अब वो 40 साल उससे यहाँ गुजारना है। अभी इकोनॉमी का ये हाल है, तो आगे तो आप सोच लें क्या होगा। तो फिर देन व्हाट? फिर वो एक गिल्ट होता है कि यार ठीक है, आई मीन पेरेंट्स ने इवेंचुअली चले जाना था, तो मैं
अपने आप को पहले सिक्योर कर लेता है और फिर कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करता है। जैसे आपने कहा कि बाहर परमानेंट रेजिडेंस अलाउ नहीं है, दैट्स फाइन, 2 साल 3 साल आप मेहनत करें, इतने पैसे बनाए कि विजिट वीज़ा पे बुलाती रहे अम्मी को, एंड देन शी कैन कम लिव विद यू फॉर 2 months 3 months। आई नो सो मेनी पीपल जो कि पेरेंट्स को इस तरह मूव कराते हैं। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स की भी एक सर्टन एज होती है जिसमें वो खुला ट्रैवल कर सकते हैं। किसी की बीमारी उनको अलाउ नहीं करती, या जॉइंट पेन है, या फिर एंग्जाइटी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक पॉइंट के बाद आप नहीं फ्लाई कराना चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आई रियली विश द काइंड ऑफ मीन्स दैट आई हैव नाउ, इफ आई हैड देम लाइक 5 to 7 years ago, आई वुड हैव टेकन माई डैड एवरीवेयर। उस वक्त उनकी सेहत भी थी माशाल्लाह, इज 78 नाउ, बट मुझे अब डर लगता है उनको एक लॉन्ग हॉल फ्लाइट में बिठाना। वी ओनली डन सिंगल ट्रिप्स लाइक दुबई, सऊदी, टर्की, तो मैंने अभी तक उनको उसमें नहीं देखा, बट वो भी उनके लिए चैलेंजिंग हो रही थी। तो मैं अब नहीं उनको कहीं लेके जा पाता। तो वो आई अंडरस्टैंड, ये भी एक कंसर्न होता है। फिर आप ऐसे मीन्स बना लें कि आप हर 3 महीने में कोई लॉन्ग वीकेंड आया तो आके विज़िट कर लें। आई अंडरस्टैंड यूरोप से आना इतना आसान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से तो और मुश्किल है। 1.5 दिन जाने का, 1.5 दिन आने का, 3 दिन तो उसमें निकल जाते हैं। अगर 5 दिन का लॉन्ग वीकेंड है, 3 दिन की तो ट्रैवल है खाली। बट कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालें, आधे रास्ते आ जाएं, दुबई बुला लें उनको, आप दुबई चली जाएँ सिंगल फ़्लाइट करके। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, इसमें गिल्टी होने वाली या सेल्फिश वाली कोई बात नहीं है। ये आपका पूरा राइट है। अभी आप 26 की हैं, आपकी ज़िंदगी में एवरेज स्टेटिस्टिकली 50 साल रहते हैं। अब वो 50 साल आपने खुशहाल गुजारने हैं, अच्छे माशरे में गुजारने हैं, अच्छी आबो हवा में, अच्छे वर्क एनवायरनमेंट में, हेल्दी एंड इक्वल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे आपके राइट्स भी होंगे, आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, आप आराम से मूव अराउंड भी कर सकती हैं, एज अपोज टू प्लेस लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे आप दूध लेने जाएं तो फिर मतलब गोश्त लेने जाएं तो नज़रों से कीमा बना देते हैं लोग। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो नोबडी डिजर्व्स टू लिव द वे पीपल लिव इन पाकिस्तान। अगेन, पाकिस्तान का कोई गलती नहीं है इसमें, ना मैं पाकिस्तान को बुरा कहता हूँ, लोगों के बिहेवियर को बुरा कहता हूँ, क्योंकि लोग जाहिल हैं और वो जहालत से निकलना नहीं चाह रहे। इवन इन दी एज ऑफ इंफॉर्मेशन एज, और अब तो इंटरनेट भी है, सब कुछ है, सब कुछ देख सकते हैं। अब वो ज़माना नहीं कि पीटीवी ने जो बताया, जो नॉर्थ कोरिया था पहले, भाई यही है रियलिटी, आप ही नंबर 1 हो, सब कुछ बेहतरीन है, दुनिया बेकार है, कूड़े का ढेर है। अब तो सबके पास एक्सेस है, उसके बावजूद लोग जाहिल रहना चाहते हैं, तो अब वो उनकी चॉइसेस हैं। सो इसमें सेल्फिश वाली कोई बात नहीं है। देखो, एक माँ की या एक वालदेन की ख्वाहिश ये होती है कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने, बड़ा आदमी बने या बड़ी औरत बने, उसका एक मकाम हो माशरे में, ताकि वो दे टेक प्राइड इन दैट। एंड व्हाई नॉट, यार ये मेरा प्रोडक्ट है, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। फॉर एग्जांपल, अब ये मेरा चैनल है ना, ये मेरा प्रोडक्ट है। आई टेक प्राइड इन द फैक्ट कि इफ़ यू गो 5 years बिफोर, आप मेरी वीडियोज़ की क्वालिटी देखें और अभी की क्वालिटी देखें, सो आई टेक प्राइड इन दैट, इट्स माई प्रोडक्ट, आई वर्कड हार्ड फॉर इट। सिमिलरली, you are your parents' product, your mother's product, specifically because she practically raised you alone. तो उनको तो ज़ाहिर है खुशी होगी, दुख तो ज़ाहिर है सबको ही होता है। आप 4 दिन के लिए इस्लामाबाद जाएँ, पीछे से फ़ोन आ जाता है अम्मी का, याद आ रहे हो, इस तरह का, वो तो होता ही है, ज़ाहिर है। मगर ये कि लुक एट द ग्रेटर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर। ये ठीक है, अपनी जगह पेन है, मगर ये शॉर्ट टर्म पेन है, बढ़िया लॉन्ग टर्म गेन भी तो है। तो आप जाएं, बिल्कुल एक्सरसाइज करें, इसमें ये ना सोचें भाई को भी नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन हाँ, आप बारियां लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कि आपकी अगर इतना सेटअप हो जाए, अगेन आपके भाई, अच्छा आपका भाई आपसे बड़ा है, क्योंकि यू वर 6 days old when your father passed away, so your brother is older, assuming he's 28 at least, तो he should have gone first, and then like वो 1-2 साल लगा के इतना सेट हो जाता कि वो frequent trips कर सकता है, and then you could have gone too, or maybe like somehow manage your mother together as well in some way. So you need to exercise this right. भाई चले, मर्द है, मर्दों की थोड़ी प्रिविलेज ज़्यादा है, बट खैर पाकिस्तान में क्या ही प्रिविलेज है, मतलब हैं तो आप पाकिस्तान में ही ना। खैर, सॉरी अबाउट हिम। फिनलैंड इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस और अच्छी जगह है। ही वुड हैव मेड अ गुड यूज़ ऑफ हिज स्कॉलरशिप, बट अगैन मैं सबको ये कहूँगा, इसमें कोई सेल्फिश वाली या वो गिल्टी वाली कोई बात नहीं है। हर पेरेंट चाहता है उसका बच्चा तरक्की करे, आगे बढ़े, और पाकिस्तान, द वे थिंग्स आर इन पाकिस्तान, ये अब सबकी ज़रूरत बन गई है कि वो थ्राइव करें किसी और माशरे में
जहाँ उनकी इज़्ज़त भी हो, उनकी इज़्ज़त नफ्स भी हो, रिस्पेक्ट भी हो, कोई एम ही आपको खल्ली वली नुकसान पहुँचा के ना चला जाए, देन कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। पूछा जाता है भाई बाहर मुल्कों में। तो मैं तो इसी को एडवोकेट करता हूँ कि भाई ज़िंदगी एक बार मिलती है, अगर आपको इतना अच्छा चांस मिल रहा है ज़िंदगी में, इसको भरपूर एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि फिर बाद में जाके फिर रिग्रेट होगा। आई क्योंकि देखो सूनर और लेटर अगर कोई पेरेंट का लॉस होता भी है इन डिफरेंट सिचुएशंस, तो वो पेन तो वैसे ही फिर धुल जाता है। एंड देन कम्स अनदर पेन के यार व्हाट एम आई डूइंग हियर, आई कुड हैव डन दैट। आप समझे मेरी बात? तो आपके दिल में बहुत सारे वसवसे भी आएंगे, ख्यालात भी आएंगे। ज़ाहिर है जब बंदा दूर होता है तो हर किस्म के ख्यालात आते हैं। कोविड के दौरान आई वॉज इन अ वेरी बैड सिचुएशन बिकॉज मेंटली, बिकॉज माई पेरेंट्स वर हेयर, और बड़ा स्केयर था दुनिया में, और मैं वहाँ से आ नहीं सकता था, फ़्लाइटें बंद थी, सबको याद होगा वो दौर। तो ज़ाहिर है वो एक डर अपनी जगह रहता है, बीमारियों का डर रहता है कि व्हाट इफ़ आई डोंट गेट टू सी देम, और व्हाट इफ़ आई हैव ऑलरेडी सीन देम द लास्ट टाइम। यू नो, जब यहाँ से मैं निकला था तो मुझे लगा था कि हाँ ठीक है बेटा हो रहा है, और देन वंस इज ग्रोन इनफ मैं उसको लेकर आऊँगा, मिलवाऊँगा। एंड देन व्हेन आई वेंट देयर, कोविड दिस दैट, आई एम लाइक ओह शिट, हैव आई ऑलरेडी मेट देम द लास्ट टाइम। ये होता है। तो अभी तो मैंने सही से बाय भी नहीं किया, वी हैवंट डन दिस, वी हैवंट टॉक अबाउट दैट, बहुत सारे ख्यालात आते हैं। बट ये कि खुश कोई पेरेंट नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। माँ बाप क्या चीज़ होते हैं, जब आपकी औलाद होगी आपको पता चलेगा। अभी मेरे बेटे की तस्वीर ही रोते हुए आंसू ना टिप टिप यूँ गिर रहे हैं और वो रो रहा है। टर्न्स आउट सो ही